सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और आ गए हैं हम अगली लाइव क्लास के अंदर, जो कि है अपना लेक्चर 2। एक बार चैट के अंदर तो देख लें क्या चल रहा है भैया। जो भाई क्या कर देते हो तुम चैट में, और आज तो प्राइवेट चैट चल रही है। प्राइवेट चैट में इतनी चैट कर रहे हो तुम आपस में, है भाई? तुम एक दूसरे की चैट तो रुक ही नहीं रही, फिर तुम क्या कर रहे हो इतना? अरे भाई तुम तो रुक ही नहीं रहे हो। ओहो 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 भाई, खतरनाक खतरनाक बेटा खतरनाक। क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या था साहब, जोश मीटर बता दो एक बार। हैप्पी बर्थडे, अरे बर्थडे तो निकल गया, अच्छा बिलेटेड बर्थडे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतनी सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं आई। एक दो किस्से मैं आपको बताता हूं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। क्या हुआ था कि जिस दिन मेरा बर्थडे था ना, तो उस दिन ना जैसे जो मेरे जो मैनेजर हैं, जो कि मेरा अकाउंट वगैरह देखते हैं, है ना, और यूट्यूब और मेल वगैरह देखते हैं, तो उनका मेरे पे रात को फोन आया। वो बोलते हैं कि सर, मैंने कहा बताओ क्या हुआ। कहते हैं कि सर आज ना मैं परेशान हो गया हूं। मैंने कहा भाई मेरे जन्मदिन में तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो कहते हैं सर आप मानोगे नहीं, आज इतने मेल आए हैं, इतने मेल आए हैं, इतने मेल आए हैं ना कि मतलब भर चुका है पूरा का पूरा डीएम, है ना। और उन्होंने बताया कि 30,000 से ज्यादा ईमेल आए हैं बच्चों के विशिंग हैप्पी बर्थडे। तो मतलब मैंने बोला कि यार ये बच्चों का प्यार है जो हमें इतना मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर तुम कहते हो कि भैया रिप्लाई नहीं करते। अब यार तुम इतना प्यार दिखाते हो, सबको एक एक को रिप्लाई कैसे कर पाऊंगा मैं? बट हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। और बहुत बेहतरीन मेरा भी दिन रहा, आई होप आपका भी रहा होगा। और हाँ मतलब मेरा हमेशा से क्या है ना कि मेरा हमेशा से हर बर्थडे पे यही रहता है कि जिस दिन मेरा जन्मदिन है उस दिन मैं कुछ ना कुछ किसी की मदद कर दूं। ऐसा मेरा हमेशा से रहा है। तो इस बर्थडे भी जो अपने शहर, जो मेरा जो शहर है, इसमें लोग आपने देखा होगा सड़क पे सो रहे होते हैं, लोग जो होते हैं वो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं। तो इतनी ठंड में उन सब लोगों को मैंने अपनी ओर से बहुत लोगों में कंबल बांटे, और मतलब जैसा भी हो पाया मदद करने की कोशिश करी। और ऐसा मैं हर जन्मदिन पे करता आ रहा हूं। और आप लोगों को भी मैं ये बोल रहा हूं कि अपना बर्थडे पार्टी करो, बिल्कुल करो, मना नहीं करूंगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, बट किसी की मदद करते भी बिताना, बहुत सुकून की नींद आएगी उस दिन। सच बता रहा हूं मैं, ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है? चलिए, तो ऑन दिस नोट आगे बढ़ा जाए और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के चैप्टर को शुरू किया जाए, ठीक है बेटा? इसका लेक्चर 1 तो हो गया ना, लेक्चर 1 तो हो गया इसका, अब तो लेक्चर 2 बचा है। लेक्चर 2 बचा है अब तो। लेक्चर 1 सबने पढ़ लिया क्या? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लेक्चर 1 रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, तो मैंने वो टीम से बोल दिया था, तुम्हारी क्वेरीज आ गई थी, तो अभी आपको इस क्लास खत्म होते होते ही आपको लेक्चर दिख जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, है ना? वो आपको दिख जाएगा, ठीक है बेटा? वो आपको दिख जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। लेक्चर 1 सबको मालूम है ना? सबने क्लास ली थी ना वो वाली? जल्दी बताओ, सबने क्लास ली थी या नहीं ली थी? लेक्चर 1 बोलो, यस या नो? यस या नो? वॉइस का क्या कह रहे हैं? वॉइस लो है? अरे सही तो है भाई वॉइस, और कितनी, और क्या चाहिए तुम्हें? रुको और इंक्रीज कर देते हैं यार। यस यस यस, लिया था। क्यों नहीं लिया था यार पहला लेक्चर? अच्छा, उस दिन ऐप में इश्यू बता रहे थे बच्चे। चल कोई बात नहीं, तो उस लेक्चर को रिकॉर्डेड में देख लेना। उसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को शुरू करवा दिया था, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें भी हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ ली थी उसके अंदर? हमने स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वगैरह था वो पढ़ा था। उसके बाद हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, किसकी? डीकंपोजिशन रिएक्शन की। पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, वो तो सिंपल थी। उसके बाद हमने पढ़ी डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताया भी था। उसके अंदर हमने अलग अलग पढ़ी थी, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक टाइप का डीकंपोजिशन था। एक था थर्मोलाइसिस, यानी हीट की मदद से जब क्या हो जाता है, रिएक्शन बन जाती है डीकंपोजिशन की, है ना। उसके अलावा हमने क्या पढ़ी थी? फोटोलाइसिस, यानी सनलाइट की वजह से जब डीकंपोजिशन हो जाता है तब मैं बोलता हूं क्या? तब मैं बोलता हूं फोटोलाइसिस, ठीक है? तो एक बार तुम्हारा दिमाग चेक करने के लिए, वैसे तो तुम लोगों में दिमाग थोड़ा सा कम ही है, बट फिर भी चेक करने के लिए
आ जाओ एक सवाल देखते हैं, तुम मुझे बताओगे, ठीक है। देखते हैं FeSO4.7H2O, इसको मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा बेटा? इसको मैं हीट करूंगा, पहले बताओ इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है बेटा, जल्दी बताओ इसका कलर कैसा होता है, जल्दी बताना। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है ना, ग्रीन। बहुत बढ़िया। ये कहानी से मैंने आपको याद भी करवाया था, कहानी से मैंने आपको याद भी करवाया था, बोलो। ओए रिकॉर्डेड वाले तेरे को ना मार मार के उल्टा घुमा दूंगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड मत लिखा करो यार, दिल से बुरा लगता है यार, रात को खड़े होकर तुम्हारे लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बिना खाना खाए और तुम कह रहे हो रिकॉर्डेड है, मार पड़ेगी, पढ़ लो। देखो FeSO4.7H2O क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, सबको मालूम है। अब ये टूट किसके अंदर जाता है? मैंने तुम्हें बताया था, पहले लड़ने आए थे 7 गुंडे मेरे साथ, है ना, तो 7 गुंडों को मैंने अलग करा तो इसका कलर व्हाइट हो गया था। फिर मैंने इसको और हीट करा तो एक इसमें बदल गया था Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, है ना। प्लस क्या बनाता था बेटा? याद कर लो, गैसेस बनती थी कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बताया था ये, सबको याद है ना? बिल्कुल, डन 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 डन, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, ये हुई ना बात कुछ। तो इस प्रकार से हमने डिकम्पोजिशन को एकदम डिटेल में पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से, हमारी अगली रिएक्शंस जो हमें पढ़नी है। आज हम आरंभ करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इस चैप्टर को आज ही हम समाप्त करेंगे, तो कुर्सी की पेटी टाइट तरीके से बांध के रखना क्योंकि मजा आने वाला है। चलिए देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारी चिंटू लाल मिंटू लाल की कहानी भी है, बट यहां पर एक और एग्जाम्पल है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हैं आपके सलमान भाई और कैटरीना जी, ठीक है। तो एक कंपाउंड था CuSO4, यहां पर आते हैं, एक दूसरे हीरो की एंट्री होती है जो कि अपना आयरन। अब ये जो Fe है ना, ये जो आयरन है, इसके पास क्या है अलग? ये ना ज्यादा क्या रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव यानी समझते हो ना क्या है? ज्यादा जल्दी चीजों के साथ रिएक्ट करता है। अगर इंसानों में हम बात करें तो मान लेते हैं ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा हैंडसम है, ऐसा हम ले लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये बेचारे, आपको अब आगे की कहानी तो मालूम ही है ना, जस्टिस फॉर सलमान भाई आगे की कहानी तो तुम्हें मालूम ही है। फिर क्या होता है, Fe आता है, Cu को भगा देता है और FeSO4 बना लेता है, और कॉपर बेचारा रह जाता है अकेला। जैसे कि तुम भी अकेले, वैसे कॉपर भी अकेला रह जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो यानी इसके अंदर हुआ क्या? इसके अंदर हुआ क्या, एक वो एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव था ना, वो दूसरे को डिस्प्लेस कर लिया। उसने दूसरे को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इसका एग्जांपल चिंटू मिंटू का याद रखना, चिंटू लाल मिंटू लाल और उसकी महबूबा, ठीक है। तो चिंटू लाल और उसकी महबूबा के साथ वो दोनों बैठे हुए थे। वहां से एक लड़का आता है मिंटू लाल। मिंटू लाल जो था वो 10th के अंदर 98.99% लेके आया था, तो इसलिए वो ज्यादा स्मार्ट था, जिसकी वजह से उसकी महबूबा अब मिंटू लाल के साथ हो गई और चिंटू लाल बेचारा रह गया अकेला। बहुत बढ़िया, है ना, क्या बात है, क्राई आ गया बच्चे लिख रहे हैं क्राई आ गया क्या बात है बेटा, क्या बात है, जस्टिस फॉर सलमान भाई, वाह वाह ठीक है। तो इस प्रकार से होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इसमें क्या होता है, एक जो ज्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर लेता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है जो कि मैंने आपको दिया, CuSO4 प्लस आयरन क्या बना लेता है? FeSO4 प्लस Cu। अब भैया अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमें कैसे पता कौन ज्यादा रिएक्टिव? जैसे रियल दुनिया में तो जो ज्यादा स्मार्ट है ना वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, जो ज्यादा इंटेलिजेंट वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, वो तो पता है। बट केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है? केमिस्ट्री की दुनिया में एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना। तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका जिसको नहीं पता तो सुन लो बेटा आज फटाफट से। अभी मैंने आपको कैटरीना की कहानी बताई ना, तो ये उन्हीं कैटरीना जी की कहानी है। देखते हैं बेटा, के से है कैटरीना, याद रखें कैसे, कैटरीना, कैटरीना। एन से है कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने किससे? सलमान भाई से। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार मांगी? अल्टो। कौन सी? अल्टो, देखिए अल्टो, हाँ अल्टो। जेन, एक बड़ी पुरानी गाड़ी जेन आती थी। और फरारी, वाह भाई वाह, है अल्टो जेन फरारी। चॉइस देख रहे हो, अल्टो जेन फरारी, है ना। आगे देखना, पीबी से आता है फिर भी, पीबी से आता है फिर भी एच से आता है हाय, फिर भी हाय क्यों? फिर भी हाय क्यों? फिर भी हाय क्यों? ये फिर भी हाय क्यों, ये क्या है? मरकरी।
मरकरी, ये क्या है Hg क्या होता है मरकरी, तो हम लिख देंगे फिर भी क्यों मिली, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर। Ag क्या होता है बेटा, Ag होता है सिल्वर, है ना, और Au क्या है, Au से हम बोलेंगे ऑडी। तो यानी ट्रिक टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज, भाई कैटरीना जी मांग रही हैं गाड़ी सलमान भाई से, क्या कैटरीना ने कार मांगी, कौन कौन सी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कौन सी गाड़ी थी, सलमान भाई अपने है भाई चैड, उन्होंने बोला कि अपन तो सिल्वर ऑडी देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे, फरारी वरारी नहीं देता, सिल्वर ऑडी भाई, है ना, वही है बस बात। तो उन्होंने क्या दी, उन्होंने दी आपको सिल्वर ऑडी। तो इस निमोनिक्स से हम याद कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, सबको ऐसा ऑलरेडी पता ही होगा, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं ये, है ना, आज पता चला है, पहली बार देख रहा है क्या क्लास आज पता चला है, तो देख रहे हो, तो क्या हुआ, कैसे याद करा कि कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। याद रखेंगे इसको, अगर आपने याद कर लिया तो सारे के सारे सीक्वेंस आपको याद हो गए कि ठीक है, कैटरीना के यानी पोटेशियम, ने यानी क्या सोडियम, उसके बाद कार यानी कैल्शियम, उसके बाद मांगी यानी मैग्नीशियम, उसके बाद ऑल्टो यानी एल्यूमिनियम, जेन यानी जिंक, और क्या फरारी यानी आयरन, उसके बाद देखना फिर भी यानी पीबी क्या होता है लेड, फिर देखना हाई का H यानी हाइड्रोजन के बाद क्यू यानी कॉपर, मिली क्या है बेटा मरकरी, फिर है सिल्वर, और फिर ऑडी यानी गोल्ड। बहुत बढ़िया, डन। तो इस सीक्वेंस से हम याद कर लेंगे, याद हो गया सबको, याद हो गया, क्या बात है। चैट पब्लिक कर दो, क्यों कर दो भाई चैट पब्लिक, प्राइवेट चैट चलने दो, तो बहुत चैट करते हो फिर आपस में, है ना। डन हो गया, चलें आगे बढ़े, चलिए। तो इस प्रकार से हम सारी रिएक्टिविटी को याद कर सकते हैं। ऊपर से नीचे जब हम एलिमेंट्स में आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। यानी इनके पास तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, जैसे तुम नीचे आते जाओगे तो रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, यानी बहुत कम हो जाएगी। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन, जो ऊपर है, कम रिएक्टिव कौन, जो कि नीचे है। अब इसी का ही ये एग्जांपल है जो कि मैंने आपको दिया था, कौन सा, एक एक्टिविटी भी होती है, ये देखो प्रशांत भैया एज अ साइंटिस्ट, देख रहे हो बेटा, प्रशांत भैया एज अ साइंटिस्ट, क्या बात है भाई। पीपीटी वालों तुम मुझे क्या क्या बना के छोड़ोगे, हैं पीपीटी वालों तुम मुझे क्या क्या बना के छोड़ोगे भाई, कभी मुझे ये बना दिया, आज मुझे प्रशांत भैया एज अ साइंटिस्ट, कुछ भी बनाते हैं भाई मेरे को यार, पर ठीक है। देखो ये एक्टिविटी जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है, वो होता है ब्लू, याद रखना क्या होता है बेटा, वो होता है ब्लू। अब ये जो ब्लू सोल्यूशन है ना बेटा, ये क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जिसका कलर है ब्लू, उसके अंदर आयरन नेल डालते हैं, यानी कील डालते हैं, कील किसकी होती है, आयरन की होती है। अब थोड़ी देर बाद वो जो सोल्यूशन है ना ब्लू, उसका कलर ना ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर एक रिएक्शन होती है, आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। अब तुम रिएक्टिविटी सीरीज से याद करो एक बार, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, तो आयरन आ गया, आयरन यानी फरारी, फिर भी है क्यों, तो यानी कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो आयरन जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, वो पकड़ेगा और उठाएगा और फट फेंक देगा उसको, क्या करेगा, उसको फेंक देगा, अलग कर देगा उसको, यानी डिस्प्लेस कर देगा। तो ये जो आयरन है लात मार के इसको भगा देगा, जस्टिस फॉर कॉपर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका FeSO4। क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा FeSO4। बहुत बढ़िया, है ना, ये बन जाएगा FeSO4। और बेचारा कॉपर तन्हाई में अकेला, सैड, कोई बात नहीं, है ना। वॉइस कहां से कम आ रही है मेरी जान, कहां से वॉइस कम है यार, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के अंदर यही होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, है ना, फिर क्या होता है, हम जब बाद में देखते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन तो ग्रीन हो जाता है। लाइट ग्रीन क्यों होता है, लाइट ग्रीन होता है ड्यू टू द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। इसके कलर की वजह से क्या हो जाता है, उसका जो रंग है वो क्या हो जाता है, ध्यान रखना, ग्रीन कलर का हो जाता है,
ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो वो थी ना आयरन नेल, जो कील थी, कील के ऊपर ना कुछ ब्राउन कलर की कोटिंग भी आ जाती है। क्या आ जाती है? ब्राउन कलर की कुछ कोटिंग भी आ जाती है। आयरन नेल डेवलप्स अ ब्राउनिश कोटिंग ऑफ कॉपर, यानी वो जो कॉपर था ना, वो कॉपर उस आयरन पे थोड़ा थोड़ा चढ़ जाता है, उस पर कोट आ जाती है, इस वजह से आयरन नेल का कलर भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन क्या इसमें हम याद रखेंगे, जल्दी बताओ। लाइट ग्रीन, अरे ब्लूइश ग्रीन, लाइट ग्रीन एक ही बात होती है यार, तुम इतनी इतनी छोटी चीजों पे मत फोकस करो, कॉन्सेप्ट पकड़ने में फोकस करो। ठीक है, ठीक है बेटा शिवम, बेटा शिवम क्या करोगे रिया का नंबर लेकर? हाँ शिवम बेटा, क्या करोगे रिया का नंबर लेकर? शिवम बेटा तुम्हें एक मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। पता है तुम्हें, गांधी जी के ना 3 बंदर थे। एक क्या था ना, एक ऐसे रखता था, एक जो था वो अपने हाथों को ऐसे रखता था, और जो तीसरा बंदर था ना बेटा, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया था। वो क्या था ना, वो लाइव क्लास में आकर रिया का नंबर मांगा करता था। ठीक है, तो पढ़ ले, आजा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या है अपनी एनसीईआरटी एक्टिविटी, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी भी जाती है। अगले बढ़ते हैं, अब यहां पर कुछ रिएक्शंस के अपन एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। जैसे कि अपना जो पहला एग्जांपल है, देखो पहला एग्जांपल क्या है, ये मैं आपको करा चुका हूं, अभी जस्ट बताया। अगला एग्जांपल क्या है, अगर मैं इमेजिन करो एक सोल्यूशन है किसका, कॉपर क्लोराइड का, और मैं उसमें लेड डाल दूं, तो मुझे ये बताओ क्या लेड कॉपर क्लोराइड को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? रिएक्टिव कौन है ज्यादा, लेड या फिर कॉपर? बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन ज्यादा रिएक्टिव, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव, बोलो 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 बोलो, कौन 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 कौन? बहुत बढ़िया, ऑब्वियस सी बात है, हम उस टेबल को अगर याद करें तो उसमें जो लेड है वो ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो लेड जो है वो क्या करेगा बेटा, कॉपर को टाटा बाय बाय गुड बाय कर देगा और ये बना लेगा अपना लेड क्लोराइड, और कॉपर फिर रह जाएगा जीवन में अकेला। कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है। ठीक है, उसके अलावा और रिएक्शन देखते हैं। अगर हम और रिएक्शन देखें तो इसमें देखना बेटा, एक और हम देखते हैं नॉन मेटल का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसमें देखना, अगर मैं एक क्लोरीन गैस को लूं, देखना बेटा, मैं क्लोरीन गैस को लूं, है ना, और उसको मैं पास करवाऊं किससे, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है किसका, यह है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड का। किसका बेटा, पोटेशियम ब्रोमाइड का। अब याद रखना, पोटेशियम ब्रोमाइड का कलर जो होता है ना, वो कलरलेस होता है, और जो आपकी क्लोरीन गैस होती है ना, वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है, मतलब ग्रीन येलो टाइप की होती है ना, ग्रीन येलो टाइप की होती है। अब जब मैं क्लोरीन गैस को इससे पास करवाता हूं ना, तो पता है क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ना, ये ब्रोमीन जो था अपना Br, उसको भगा देता है और खुद पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है। यहां पर देखो, वो खुद पोटेशियम के साथ जुड़ जाता है, और बेचारा आपका ब्रोमाइड जो गैस है, बेचारी अकेली रह जाती है। क्या रह जाती है, अकेली रह जाती है। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, ज्यादा बार नहीं पूछी जाती, बट पढ़ा रहा हूं, थोड़ी चीजें जो है वो समझ के चलो, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं किसके, आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल मुझे समझ में आए? अब एक सवाल मेरे मन में आया, मान लेते हैं एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, और दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो मान लो, एक मिनट, CuSO4 प्लस Zn, अब बताओ क्या होगा आगे, अब बताओ क्या होगा आगे। क्या होगा, बहुत बढ़िया, बच्चे लिख रहे हैं कि Zn जो है वो डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा। बट अगर ये रिएक्शन उल्टी होती, यानी यहां पर होता ZnSO4 प्लस Cu, अब मुझे बताओ अब क्या होगा, अब बताओ मुझे क्या होगा। बहुत बढ़िया, अब नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से देखना, ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है, पेपर में बार बार आते हैं, 1-2 नंबर में आपको ऐसी रिएक्शन देंगे और तुम्हें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रख रखा है, तुम क्या करोगे, बस एक को लगा दोगे, दूसरे को अलग कर दोगे। बट याद रखना, पहले चेक करना कि क्या कॉपर मेरा जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है भी, क्या मेरा कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है क्या जिंक से? तुम पता लगेगा कि नहीं है, नहीं है, फिर तुम देखोगे अरे यार, तो यानी यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर बेचारा ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर कुछ नहीं कर पाएगा जिंक के आगे। ठीक है, कॉपर कुछ नहीं कर पाएगा जिंक के आगे। ऐसा एक सवाल आता है पेपर के अंदर, सुनते चलना,
ठीक है, सुनते चलना। और एनवाईक्यू की शीट सॉल्व कर रहे हो, कर रहे हो, लाइव प्रोसेस की एनवाईक्यू दे दिया है ना तुम्हें, तो सॉल्व करो यार भाई, थोड़ा मेहनत लगाओ, पेपर आ गए हैं, अब भी तुम मजे मौज मस्ती में कर लो सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा अगला टॉपिक जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट तो हमने पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, उसमें चिंटू महबूबा मिंटू, अब मिंटू महबूबा चिंटू अकेला। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, मान लो ये था एक लड़का, ये एक और लड़का, ये एक और लड़का, ये एक और लड़का, ये दोनों आपस में दोस्त थे, ये दोनों आपस में दोस्त थे। ये बोलता था कि भैया मुझे तो आरसीबी पसंद है ना, मैं तो आरसीबी का फैन, आईपीएल में आरसीबी टीम का फैन हूं। ये बोलता था कि यार मुझे तो ना सीएसके पसंद है, ठीक है। अब इसमें से ये दोस्त बोलता था कि मुझे भी सीएसके पसंद है, इसमें से बोलता था मुझे आरसीबी पसंद है। अब इन दोनों के आपस में ना बीच में लड़ाई चलती रहती थी कि यार भाई आरसीबी अच्छी है, नहीं नहीं सीएसके अच्छी है। अब इनके आपस में लड़ते रहते थे, ये भी लड़ते रहते थे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दोस्ती को बदल दिया जाए। तो इन्होंने क्या करा, ये जो सीएसके वाला था इसने सीएसके वाले के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये जो आरसीबी वाला था इसने इस आरसीबी वाले के साथ बॉन्ड बना लिया। वो अलग बात है, बॉन्ड बनाने से कुछ होगा नहीं क्योंकि आरसीबी तो जीत पा नहीं रही है, बट ठीक है ठीक है ना, होपफुली इस बार जीत जाए। बट हाँ, तो आरसीबी ने आरसीबी वाले के साथ बॉन्ड बनाया, सीएसके ने सीएसके वाले के साथ बॉन्ड बनाया। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कंपाउंड के दोनों जो हैं वो इधर उधर इंटरचेंज हो जाते हैं, इधर उधर इंटरचेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लो। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। एक इसका एग्जाम्पल देखना, उससे तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वो एग्जाम्पल एक आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी में है। क्या करते हैं, हम दो सोल्यूशन लेते हैं। एक सोल्यूशन कौन सा है बेटा, एक सोल्यूशन है आपका सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। ये रिएक्शन आप यहां पर देख भी सकते हो, ये रिएक्शन देखना, ये वाली देखो। एनसीईआरटी एक्टिविटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, कुछ मत पढ़ो, क्या हो रहा है एक्टिविटी में कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें दो चीजें पढ़नी है, रिएक्शन एंड कंक्लूजन, बस। एनसीईआरटी एक्टिविटी में बस रिएक्शन कंक्लूजन पढ़ के जाना, और कुछ पढ़ने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, इनको अपने नोट्स बोर्ड्स में नोट कर लेना, उतना इनफ है। ये पूरी ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर, एम, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। प्रैक्टिकल होते हैं वो अलग बात है, बट एग्जाम के अंदर कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बस कंक्लूजन और रिएक्शन समझनी है, ठीक है। देखो अब ये जो है, एक था अपना सोडियम सल्फेट और एक है अपना बेरियम क्लोराइड। ये जो दोनों होते हैं ना, इन दोनों का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर के दो सोल्यूशन होते हैं। इन दोनों को आपस में मिक्स करा, अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो सोडियम है ना, ये बोलेगा कि यार मुझे तो क्लोरीन के साथ दोस्ती करनी है, और ये जो सल्फेट है ये बोलेगा मुझे तो बेरियम के साथ दोस्ती करनी है। तो इन दोनों के दोस्त बदल गए, है ना। तो इन्होंने क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया और सोडियम क्लोराइड बनाया। अब यहां पर ना ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, बट उसके साथ साथ ये रिएक्शन एक और चीज है। क्या है वो एक और चीज, बताओ, कोई बता सकता है, कोई तो बता दे, कोई तो बता दे। चाय पी लो, वाह जी वाह। H2O पी लो, H2O पी लेते हैं, जल्दी बताएं क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ये जो BaSO4 बनता है ना, बेरियम सल्फेट, ये क्या होता है, ये व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, यानी एक प्रेसिपिटेट है। पहले लेक्चर में बताया था प्रेसिपिटेट क्या होता है, याद रखना। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और उसके साथ साथ क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। बहुत बढ़िया, चलिए, डंडना डन 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 डंडना डन 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 डन। मजा आ रहा है, फील आ रही है, समझ आ रहा है। बहुत सारी रिएक्शन है इस चैप्टर में, बहुत सारी रिएक्शन। सवाल कहां से आएगा बता देता हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में से सवाल कम आता है, समझो बात को, रियलिटी बता रहा हूं। पढ़ के जानी है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ के जानी, बट डीकंपोजिशन रिएक्शन में ये भी बता देता हूं कहां से आ रहा है, तुम पास में सुन लो मेरी बात। डीकंपोजिशन रिएक्शन में थर्मोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, डन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया,
इसमें क्या होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4 नाम का। चलिए, है ना, तो ये कुछ अपनी रिएक्शन थी किसकी, अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, डन है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल होता है, वो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि एक और एग्जाम्पल होता है, एक रिएक्शन और है, बट उसको याद करने की उतनी कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं। एक रिएक्शन होती है लेड नाइट्रेट की। क्या है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है वो भी कलरलेस होता है। उसका रिएक्शन होता है बेटा किसके साथ, उसका रिएक्शन होता है आपके पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड, Ki। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो ध्यान रखना यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, बट उसके साथ साथ प्रेसिपिटेट भी बनता है। यानी ये पोटेशियम तो बोलता है कि भाई मैं तो इस नाइट्रेट के साथ दोस्ती करूंगा, और ये जो आयोडाइड है ये बोलता है कि भाई मैं तो इस लेड के साथ क्या करूंगा, दोस्ती करूंगा। तो ये क्या बना देते हैं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो लेड आयोडाइड होता है ना, ये जो आप देख पा रहे हो, ये एक प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का। कैसे रंग का, येलो कलर का। उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, बताएं, डन। खेलेगा फ्री फायर, खिलाऊं तेरे को फ्री फायर। एक बच्चा लिख रहा है, कोई है जो मेरे साथ कस्टम मैच करेगा। बेटा पढ़ ले, वरना एक दिन जिंदगी कस्टम मैच करेगी तुम्हारे साथ, जिंदगी करेगी कस्टम मैच। और वो ऐसा कस्टम मैच होगा ना बेटा, जिसके अंदर ना तुम्हारे पास कोई हेल्थ बचेगी, ना तुम्हारी कोई मदद कर पाएगा, समझ रहे ना बात को, ना तुम्हें लाइफ लाइन मिलेगी। चलो आगे आ जाओ, आगे बढ़ा जाए। अब यहां तक कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली बेटा, हमने पढ़ ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो जो पहली रिएक्शन थी CuSO4 Fe वाली, वो इंपॉर्टेंट थी, उसके अलावा सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब आ जाता है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिडॉक्स। रिडॉक्स वाले टॉपिक से एक MCQ आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 1 नंबर का एक MCQ रिडॉक्स में से आपके पेपर में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। देखते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स समझने के लिए हमें 2 टर्म समझनी पड़ेगी, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन से क्या समझ आ रहा है तुम्हें, भैया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। मैंने कहा बिल्कुल, बट उसके साथ साथ एक बात और है यार, देख, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी या तो ऑक्सीजन भैया जुड़ जाए, या तो हाइड्रोजन। वो था, हम एक वो था, क्या था, क्या कर रहे थे, वो मीम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ऑक्सीजन, वाओ, है ना, हाइड्रोजन छी छी। है ना, तो उस टाइप का है ये कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, खुश हूं मैं, हाइड्रोजन भगा दो इसको भगा दो। तो ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ये है अपना ऑक्सीडेशन की 2 कंडीशन, क्या ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन भग जाए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, कार्बन मेरा बेचारा अकेला था, मैंने उसको जोड़ दिया ऑक्सीजन से, अब वो बन गया CO2। तो इसका क्या हुआ है बेटा, इसका कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो क्या हुआ है, ये है ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, डन डना डन। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखो H2S प्लस Br2, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस हमारी ब्रोमीन गैस है, इन दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये जो था सल्फर, पहले ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, है ना, ये आपके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, बट बाद में क्या हुआ, HBr बन गया और सल्फर जो था वो अलग हो गया। तो यहां पर भी क्या हुआ, सल्फर का ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, सल्फर पहले जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन के साथ, हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। जब भी हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो आंख बंद करके बोल देना कि दिस इज व्हाट, दिस इज नहीं ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, अब यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ टर्म्स है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब क्या होता है ना, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे बेटा। क्या करेंगे अपन, बाद में बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में अपन बाद में आसानी से बात करेंगे। तुम अभी मस्त तरीके से रहो, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम रिडक्शन समझते हैं। देखो, अगला है रिडक्शन। रिडक्शन इसका एकदम उल्टा है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन भैया ये बोलते हैं कि भाई ऑक्सीजन छी छी, हाइड्रोजन वाओ, ये टेक्निक है, ठीक है। मतलब उसको हाइड्रोजन पसंद है और ऑक्सीजन को उसने भगाना है। तो 2 कंडीशन बनती है रिडक्शन की, क्या, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या तो रिमूवल ऑफ, क्या हो जाए बेटा, रिमूवल ऑफ आपका, ध्यान रखना, ऑक्सीजन हो जाए।
ठीक है, अब इसके भी बेटा कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं, समझ जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारा यहां पर आप इस रिएक्शन को गौर फरमाओ, तो नाइट्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन जुड़ गया। अब जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज व्हाट, रिडक्शन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, है ना, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक के पास देखो ऑक्सीजन है, जीवन में खुश था वो, अपने सूखी सूखी जिंदगी जी रहा था, बट कार्बन आया, ऑक्सीजन को छीन लिया। जैसे ही ऑक्सीजन हटा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी क्या है, ये भी है रिडक्शन। किसकी रिडक्शन हुई है, जिंक की रिडक्शन हुई है ना, जिंक के ऑक्सीजन छीन लिया ना बेटा, जिंक ऑक्सीजन छीन लिया, तो अब बोल रहा है जिंक, बोल रहा है ओहो ठीक है भाई, मेरा तो क्या हो गया, मेरा तो रिडक्शन हो गया है। आ गया समझ में? अब ये समझ आ गया। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है साथ में, वो भी एक साथ। कैसे हो रहा है भैया, ये कैसे पॉसिबल है? दोनों एक साथ हो जाएगा क्या? ये कैसे पॉसिबल है? एग्जांपल में हो रहा है दोनों, दिखाऊं? चलो देखो, देखो एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, इसको थोड़ा बोर्ड को क्लीन करते हैं, इसी एग्जांपल को देखते हैं। देखना, इसको एकदम गौर से देखो, इसको एकदम गौर से देखो, जल्दी फटाफट। क्या ये रिडॉक्स है? क्या रिडॉक्स है? जल्दी, क्या रिडॉक्स है? वॉइस ब्रेक कहां हो रही है यार? वॉइस ब्रेक ऐसा हो रहा है क्या कुछ? वॉइस ब्रेक कहीं नहीं हो रही यार बेटा, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? वैसे अनु बताना एक बार, कहीं नहीं हो रही यार, कौन सी वॉइस ब्रेक तुम्हारी? तुमको ब्रेक कर दूंगा बेटा मैं, वॉइस ब्रेक। चलो देखें एक तो बेचारे, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, हल्की सी वॉइस ब्रेक हो रही होगी, रुको रुको रुको, समझ गया, मैं समझ गया क्या दिक्कत है। चलो अब ठीक है, अब नहीं होगी बेटा, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब तुम्हारी वॉइस ब्रेक नहीं होगी, टेंशन मत लो, ठीक है, अब नहीं होगी बेटा वॉइस ब्रेक, डोंट वरी डोंट वरी, अब नहीं होगी वॉइस ब्रेक, ठीक है। चलो थोड़ी सी वॉल्यूम जो है अपने फोन की वो इंक्रीज कर लेना, क्योंकि मैंने वॉल्यूम थोड़ी कम करी है, उसी की वजह से वो वॉइस ब्रेक कर रही थी, तो तुम्हें वॉल्यूम कम आएगी, उसको इंक्रीज कर लेना। चलिए अब देखो बेटा, क्या मैं तुम्हें बता रहा था, ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये रिडॉक्स कैसे है भैया? देखना यहां पर आप ध्यान से देखो, जिंक के पास ऑक्सीजन था, कार्बन मेरा अकेला था, जिंक के पास ऑक्सीजन था, कार्बन मेरा अकेला था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जिंक के जो ऑक्सीजन है वो छीन लिया, यानी जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीजन छीन लेना मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ हुआ है रिडक्शन, बहुत बढ़िया। जबकि जबकि ये जो कार्बन है, आप देखो कार्बन को तो ऑक्सीजन मिल गया, तो अब कार्बन तो खुश है, कार्बन तो कह रहा है कि भैया अब ना मैं आराम से जिंदगी खुशी खुशी जी पाऊंगा। मैं कहूंगा, मैंने पूछा क्यों जी पाएगा, तो उसने बोला देखो भैया मेरे पास ऑक्सीजन आ गया है, तो अब मैं ऑक्सीडाइज हो गया हूं, है ना। तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है आपका कौन सा, आपका ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन। तो कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस आपका कौन हुआ है, जिंक ऑक्साइड हुआ है। जब दोनों चीजें एक जगह हो रही हैं तो इन्हीं रिएक्शन को तो मूर्खों अपन बोलते थे क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, यहां पर दोनों हो रहे हैं। अब सवाल पेपर में क्या आएगा, मैं डायरेक्ट उस दायरे में बढ़ता हूं, उस डायरेक्शन में बढ़ता हूं, क्योंकि अब ना अपन थोड़ा एक रिवीजन टाइप की सीरीज कर रहे हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट समझाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल बताना, प्रैक्टिस करवाना, है ना। ये हमारा मेन चीज होनी चाहिए अभी के समय पर, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बहुत नजदीक है। एक तो तुम्हारी डेट शीट भी इस बार थोड़ी जल्दी वाली आई है, मतलब तुम्हारे फरवरी में पेपर है, साइंस का पेपर इंग्लिश के जस्ट बाद है, 4 दिन की छुट्टी है, तो हाँ, तो अब हमारा समय थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली अप्रोच में ज्यादा होता है। देखना अब मैं क्या कह रहा हूं, अब इसमें ना सवाल आता है, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट एंड फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट और फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे निकालेंगे, सोचो कैसे निकालेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालेंगे, क्या कह रहे हैं बच्चे? ब्रेक नहीं कर रहे हैं,
वॉइस ब्रेक कर रही है अभी भी? एक मिनट। चलो देखते हैं, अब वापस करें तो एक बार बता देना, वापस करें तो एक बार बता देना, बट आई होप कि अब ठीक होगी, है ना। देखो अब यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पर सवाल आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या चीजें होती हैं समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बार बार सवाल आते हैं। अब हम इसी का ही एग्जाम्पल लेंगे, है ना। इसी को ही अपन क्या करते हैं, अगले पेज पे एक बार लिख लेते हैं। ZnO प्लस Cu क्या बना रहा था, आपका बना रहा था Zn प्लस, यही था क्या, रिएक्शन यही थी, अच्छा कार्बन था, सॉरी कॉपर नहीं था, कार्बन था, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, इसको यहां से हटाओ, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा आपका क्या, ये आपका बन जाएगा क्या, CO। अब देखना बेटा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराते हैं। तुमने देखा है तुम्हारे घरों के अंदर LIC एजेंट आते हैं। LIC एजेंट क्या बोलते हैं कि भैया जी वो पॉलिसी ले लो प्लीज यार, वो लोन एजेंट आते हैं, यार वो लोन ले लो, लोन ले लो प्लीज, लोन ले लो, यानी वो तुम्हें लोन दिलवाएंगे, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको मैं OA से लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट को मैं RA से लिखूंगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि क्या करेंगे बेटा, बोलो, जो कि आपको ऑक्सीडाइज करवाएंगे, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो कि सामने वाले को रिड्यूस करवाएगा, ठीक है। अब भैया ये ना समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हमसे नहीं निकल पाता। मैंने कहा एक ट्रिक को फॉलो कर लो, बस आंख बंद करके एक ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद कोई समस्या कोई परेशानी कुछ नहीं आएगी। ट्रिक क्या है बेटा, देखना, ट्रिक कुछ इस प्रकार है कि पहले ये ढूंढो कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। अब यहां पर हमें दिख रहा है कि जो ZnO है ना, इसके साथ क्या हुआ है, ZnO जो हुआ है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कार्बन जो है वो क्या हुआ है, कार्बन जो है वो आपकी क्या हुआ है, कार्बन जो है, बोलो बोलो बोलो, कार्बन जो है, कार्बन, अरे कहां से तुम्हें वॉइस ब्रेक आ रही है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें वॉइस ब्रेक आ कहां से सकती है। मेरे एंड से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बट ठीक है ना। देखो अब आपका कार्बन जो है वो क्या हुआ है बेटा, कार्बन जो है वो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, यहां पर O लिख देता हूं, ठीक है। अब ट्रिक ये बोलती है, देखना बेटा ट्रिक बता रहा हूं और सुन लो, सुन लो, ये समझ नहीं आता। जो रिड्यूस हुआ, यहां पर ना मैंने आरंभ बैच में बोला था, अक्षय कुमार का मीम याद रखना, ये वाला मीम, एक मीम होता है ना, उल्टा उल्टा हो गया, है ना। तो जो चीज रिड्यूस हुई है ना वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, जो चीज रिड्यूस हुई है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, और जो चीज ऑक्सीडाइज हुई है वही क्या होगी, वही अपनी रिड्यूसिंग एजेंट होगी। आपको बस ये ट्रिक याद करना है, दिमाग कहीं लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देख, अब ब्लैक स्क्रीन आ गई, चलो भाई क्लास विल बी, क्लास आज तो लंबी चलेगी, क्लास आज तो लंबी चलेगी, क्लास आज तो लंबी चलेगी, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई, अब तो मजा ही आ गया। हाँ तो ठीक है, तो देखना इसमें क्या है, आपको हर एक रिएक्शन में बस ये देखना है कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ। उसके बाद आपको यह सवाल खुद से पूछना है, क्या उल्टा कर दो, यानी जो आपका रिड्यूस हुआ है वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो आपका ऑक्सीडाइज हुआ है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या ये ट्रिक समझ में आई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर नहीं आई, नहीं आई तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब आ जाएगी बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तब आ जाएगी। कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि रुको, कोई बढ़िया सा एक सवाल लाने दो, रुको रुको एक मिनट, एक कोई बढ़िया सा सवाल लाने दो, कोई अच्छा सा सवाल मिल जाए। एक सवाल लिखते हैं, एक बेटा सवाल लिखते हैं, MnO2 प्लस Al, अभी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, है ना, बैलेंस बाद में कर लेंगे अपन, प्लस Al2O3, ठीक है। अब इसमें आपको यह बताना है कि रिड्यूस कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत ले तू, ठीक है।
क्लियर करवा के भेजूंगा आज तेरे को। ठीक है, जल्दी। बहुत बढ़िया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, दो ही चीजें निकालनी है बस, और कुछ नहीं निकालना। जल्दी। बहुत बढ़िया। बहुत। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बताया, फाइंड आउट कि क्या आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। आपको ये ढूंढना है क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है। तो आप देखो इसका जो है ना ऑक्सीजन छीन लिया गया है, यानी ये तो होगा रिड्यूस, हां कि ना, हां कि ना बोल, बिल्कुल हुआ है। जिसका ऑक्सीजन छीन लिया वो रिड्यूस, और इसको ऑक्सीजन मिल गया है, यानी ये तो हो गया क्या, ऑक्सीडाइज। अब मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, उल्टा, यानी जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यही होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हुआ है वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यही सबका आया आंसर, एक बार जल्दी बताओ, क्या यही आंसर आ रहा है बेटा सबका, फटाफट से बताओ चैट पे। ठीक है भाई, डन 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 डन। अब ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब तो माइक की फ्रीक्वेंसी भी कम कर दिया बेटा, अब तो वॉइस आ ही नहीं सकती तुम्हें। चलिए ठीक है, तो ये अपनी एक टेक्निक थी जिससे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, Fe2O3, Fe2O3 की हम रिएक्शन करा लेते हैं, किसके साथ कराएं, अपन करा लेते हैं Fe2O3 की किसके साथ रिएक्शन कराएं, कार्बन के साथ कराते हैं। कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका आयरन जो है वो अकेला रह जाएगा, और ये बन जाएगा आपका क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट और इसमें क्या, इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट और इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जल्दी बताएं। दे आ देखें जरा किसमें कितना है दम। बहुत बढ़िया, आंसर आ भी गया है। ये बहुत अच्छी चीज है कि तुम इतना इंटेलिजेंट हो गए हो कि तुम डायरेक्टली आंसर निकाल दे रहे हो। क्या करना है, देखो कौन पहले ऑक्सीडाइज हुआ है। तो मुझे दिख रहा है ये जो कार्बन है ना बेटा, ये कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस हुआ है ये। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो इसका ऑक्सीजन छीन लिया है। तो बस ट्रिक याद रखना, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। बस इससे ज्यादा दिमाग इधर उधर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये ट्रिक याद रखो, सारे आंसर आपके सही आएंगे, सही आएंगे, सही आएंगे। ठीक है, डन है बेटा। आई होप अब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें हो गई होगी। तो ये अपना कॉन्सेप्ट होता है रेडॉक्स का, जिसमें कि बहुत सारे सवाल, एक सवाल आपका एमसीक्यू में आने की चांसेस बहुत बार बनती है। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब ना एक एक्टिविटी अपनी बच गई थी बीच में, मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो एक्टिविटी अभी मैं छोड़ रहा हूं, बट तुम्हें मैं बताऊंगा वो एक्टिविटी कहां गई। वो एक्टिविटी थी आपकी कॉपर की। देखो मान लो एक कॉपर लो, एक कॉपर को लो और क्या करो, उस कॉपर को ना जला दो। क्या करो बेटा, उस कॉपर को जला दो, यानी उसको हीट करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। इमेजिन करो मैंने एक कॉपर लिया, है ना, अपने घर से उठाया और मैंने उसको हीट की प्रेजेंस में जला दिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, हीट कर दिया। तो क्या होगा,
कॉपर जब भी जलता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से बेटा क्या होगा, वो बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पर सोचने वाली बात पता है क्या है, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, इसका कलर होता है ब्लैक। क्या होता है, ब्लैक। यानी जो हमारा चमकता चमकता कॉपर था ना ब्राउन कलर का, वो बेचारा हो गया ब्लैक, है ना। तो ऐसा तुम घर में मत करना, वरना तुम्हें भी मेरी तरह मार पड़ जाएगी, क्योंकि कलर हो गया कॉपर का ब्लैक। तो कॉपर अचानक से ब्लैक हो गया, तो ये होता है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कॉपर। सवाल पूछा जाता है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है। याद रखना, कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है कैसा, ब्लैकिश टाइप का कलर इसका होता है। ठीक है, डन। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं होता, ब्रेक मत मांगा अगर तू मुझसे एक तो। अब देखो इसी ही रिएक्शन को थोड़ा सा और एडवांस लेके जाते हैं। अब क्या करा, अब भाई मार पड़ने वाली थी मुझे मम्मी से कि भाई मेरे कॉपर का कलर तूने ब्लैक कर दिया। तो अपन तो साइंस के हैं, तो अपन ने दिमाग लगाया साइंस का। मैंने एक और रिएक्शन करी। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन तो हो गया था, अब मुझे कॉपर का रिडक्शन करना था। तो मैंने क्या करा, उस कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास कराया। हाइड्रोजन गैस आई, पास करी पास करी पास करी पास करी, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस पास कराई। उससे पता है क्या हुआ, उससे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, और कॉपर वापस से रह गया अकेला। और अकेले कॉपर का कलर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन। कैसा होता है बेटा, शाइनी ब्राउन। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, ये जो दोनों रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों रिएक्शन देख पा रहे हो, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस पे एक बार सवाल पूछा भी गया था कि या कंपाउंड एक्स, एक तो एक्स से इनको बहुत प्यार है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और क्या हुआ, ऑक्सीडाइज करने के बाद उसका जो कलर था ना, वो ब्लैक हो गया। अब उस ब्लैक कलर के कंपाउंड को रिवर्स करा गया बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस, बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस। तो वापस से हमें एक्स मिल गया। तो अब बताओ ये एक्स था क्या, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो एक्स एक्स को ढूंढते रह जाते हैं अपन मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री में भी एक्स ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गया, डन है, डन है, डन है, बताओ जल्दी बताओ। ओके जी, ओके, ओके जी, ओके, ऑल गुड। चलो, है ना, ये हो गया अपना रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। याद रखना ये कुछ रिडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर एक सवाल मैं तुम्हें एक होमवर्क के लिए दूंगा, क्वेश्चंस भी अभी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क का सवाल है, देख लो एक बार। एक रिएक्शन आपको दी गई है, उसमें आपको यह बताना है ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, और ऑक्सीडाइज एजेंट कौन है। बता दोगे, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तुम खुद सॉल्व करना। ऐसा क्वेश्चन मैं सेम करा चुका हूं, है ना। याद रखना ट्रिक क्या होती है, फाइंड आउट कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। इसमें से देखो ऑक्सीडाइज हुआ कौन है, रिड्यूस हुआ कौन है। तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑक्सीजन का हटना यानी रिड्यूस होना, और दूसरे कंपाउंड पे अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो अब तुम खुद बता दोगे, मुझे इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है। डन, खुद कर लेना इसको। चलिए, तो ये आपका कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट थे। अब अपना इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है ना, वो क्या है, वो है आपका कोरोजन। ठीक है, कोरोजन और आपका रेंसिडिटी। वैसे तो आपके सिलेबस से लोग बोलते हैं हट गया है, बट मैं क्या बोलता हूं कि भाई ये सेम टॉपिक, सुनना मेरी बात, ये सेम टॉपिक तुम्हें पढ़ना है। कब पढ़ना है, मेटल नॉन मेटल में तो पढ़ना है। मेटल नॉन मेटल के लास्ट में आता है ये टॉपिक। तो तुम अब पढ़ो चाहे तुम तब पढ़ो, तो फिर तुम वो क्यों करते रहते हो कि भाई डिलीटेड है, डिलीटेड है, डिलीटेड। भाई बाद में भी तो पढ़ना है, समझ रहे हो बात को। तो इस वजह से अभी पढ़ लो, ठीक है। चलो आ जाओ, इसलिए अभी पढ़ लो, है ना। देखो सबसे पहले देखते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन बड़ी सिंपल सी एक चीज है, जिससे कि एक मेटल का जो सरफेस है, जब भी उस पर कुछ बाहर के पार्टिकल आते हैं, वो रिएक्ट करता है और वो अपने सरफेस को खराब कर लेता है। यानी डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल सरफेस आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड, मेटल अंडरगो कोरोजन। यानी वो क्या करते हैं, वो उनकी जो लेयर है वो खराब हो जाती है। ठीक है, आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग क्यों होती है,
आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, पानी से, तुमने देखा होगा ना आयरन का कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, देखा है ना, रस्ट आ जाती है ऊपर, रेडिश ब्राउन कलर का आ जाता है। हाँ, तो कोरोजन क्यों आता है, वो कोरोजन आता है ना। वो डंडा जी कहाँ है, अपने अपने डंडे को बुलाया जाए, डंडे को बुलाया जाए जरा, है ना, ये बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे, थोड़ा डंडा वंडा बुलाया जाए। ठीक है भाई, डंडे को ले आए। हाँ, अब पढ़ोगे तुम, अब तो पढ़ोगे है ना। जैसे इस पे जो है, इस पे भी आप देख पाओगे, ये जो पूरा एरिया ये क्या हुआ है, ये रस्टिंग हो गई है बेटा। क्यों हो गई है रस्टिंग इसमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर भी क्या है, आयरन है। आयरन के ऊपर रिएक्शन हुई, किसकी, अपनी पानी की, ऑक्सीजन की, तो एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ गई है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, उसके अलावा आज ये ऐसे ही रहेगा बेटा, आज ये साथ ही रहेगा मेरे। ठीक है, उसके अलावा अगला देखना जो कि है टार्निशिंग। टार्निशिंग क्या होता है, सिल्वर मेटल की जो कोरोजन है ना, उसको अपन टार्निशिंग बोलते हैं। यानी जो सिल्वर होता है ना, चांदी, आपने देखा है कुछ समय बाद ना चांदी का रंग बदलने लगता है, देखा है, चांदी का रंग थोड़ा बदल जाता है, देखा है क्यों होता है, क्योंकि जो आपका जो सिल्वर है ना, वो जो डर्ट पार्टिकल है ना, यानी सल्फाइड जो है, उनसे रिएक्ट कर जाता है, जिस वजह से उसका जो कलर है वो बदल जाता है। अभी मैं आपको इनकी रिएक्शन भी दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले अपने रस्टिंग का जो एग्जांपल है, रस्टिंग का देखना क्या होता है, रस्टिंग अपना ऑक्सीजन पानी दोनों आए, क्या बनाया, आपका बना दिया रस्ट। और रस्ट क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, वो होता है आपका रेडिश कलर का। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सिल्वर की, तो सिल्वर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लैक। आपने देखा होगा चांदी की अंगूठियां, पायल वगैरह जो होती हैं, कुछ समय बाद काली पड़ने लगती है। क्यों पड़ने लगती है बेटा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सल्फाइड के साथ जो हमारी सराउंडिंग में है उनसे रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका क्या, कॉपर। कॉपर भी रस्ट करता है, कॉपर के साथ भी कोरोजन होता है। कॉपर जब आपने देखा है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर का जो कलर है ना, वो थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाता है, देखा है कभी, जब रस्ट उसकी कोरोजन हो जाता है, कोरोजन के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। देख नोट करा है कभी, क्यों होता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद नहीं, बहुत महीनों बाद हम देखेंगे कि उसका रिएक्शन कैसा हो गया, उसका कलर कैसा हो गया, ब्लूइश ग्रीन टाइप का वो हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन, ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बेटा, बताओ। हाँ भाई, डंडा यही है, तुम कैसे डर क्यों नहीं रहे हो तुम डेंसिटी बताऊंगा, रुक जाओ, अभी क्लास है यार, रुक तो जाओ तुम। आपने कुछ खाया नहीं बेटा, नहीं खाया, भूखे पेट पड़ा तो तुमको ठीक है, बहुत बढ़िया चलिए, है ना, आगे बढ़ा जाए। बच्चे पूछ रहे हैं डंबल कहाँ गया, डंबल भी है बेटा, उसको क्या है ना, उसको जब जरूरत पड़ती है ना बेटा तभी निकालता हूं, ऐसे हर बार नहीं निकालता। अच्छा, अब प्रिवेंशन कैसे होगा कोरोजन का, वो अपन मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि जो कोरोजन की प्रॉब्लम है ना, इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हम वो मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, अलॉइंग एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो अपन उस चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, तुमने देखा है वो जो भुजिया वाली नमकीन नहीं आती, वो भुजिया आती है या फिर चिप्स के पैकेट आते हैं, हम जब उसे बाहर खुला छोड़ देते हैं ना, तो कुछ समय बाद उनका टेस्ट बदल जाता है, वो सील जाती हैं, देखा है तुमने। तो वही जो प्रोसेस होता है उसी को ही रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन आपके जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड होते हैं ना, वो मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं और उनका टेस्ट और स्मेल बदल जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। याद रखना, फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लीडिंग टू ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, यहां पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से फूड का टेस्ट स्मेल सब कुछ बदल जाता है ना। तो उसी को ही हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। अब भैया रेंसिडिटी जो है उसको हम कैसे बचाते हैं, कैसे हम प्रिवेंट करते हैं रेंसिडिटी से, बताओ कैसे प्रिवेंट करते हैं। अरे भाई बोल दो, डंडा नहीं दिख रहा है रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करते हैं बताओ। रेंसिडिटी से हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालते हैं नमकीन वगैरह, देखा है, नोट करा है, हाँ। उसके अलावा हम क्या करते हैं, वो जो चिप्स का पैकेट आता है ना लेज वाला, उसमें आधी सी तो हवा आती है, तुमने देखा ना, चार वो आएंगे और पूरी हवा होती है, तो वो हवा क्या होती है, वो हवा होती है नाइट्रोजन गैस। कुछ गैसेस को फिल किया जाता है आपके चिप्स के पैकेट के अंदर, ताकि वो रेंसिडिटी से हम उन्हें क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, है ना।
तो रेंसिडिटी के कॉजेस क्या हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं या फिर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन भी मैं आपको दिखा देता हूं। प्रिवेंशन क्या है? कहां गया भाई रेंसिडिटी के प्रिवेंशन? हाँ, प्रिवेंशन क्या है? एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे आपके जो पैकेट फूड आते हैं ना, उनके अंदर ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट मिलके आते हैं। क्यों? ताकि वो खराब ना हो। उसके अलावा क्या है? फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो मैंने आपको बताया चिप्स के अंदर, लेज वाले चिप्स के अंदर। हाँ, उसके अलावा रेफ्रिजरेशन, जो बहुत सारे फैट कंटेनिंग फूड होते हैं ना, बोला जाता है उन्हें ठंडे एनवायरमेंट में दो, है ना, ठंडे एनवायरमेंट में रखो, यानी अपने फ्रिज के अंदर रखो, ताकि क्यों? रेंसिडिटी का शिकार ना बन जाए वो, इस वजह से बोला जाता है, ठीक है। डंडे को थोड़ा साइड रख देते हैं बेटा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, चलो डन, बताओ। ओहो, बच्चों को पता चल गया क्या? तो बेटा नेक्स्ट टॉपर अब 10th के साथ भी 10th के बाद भी, क्योंकि नेक्स्ट टॉपर अब तुम्हारे लिए 11वीं में भी सपोर्ट लेकर आ चुका है। तो 10th के बोर्ड तो तुम दोगे ही, 11th में भी है नेक्स्ट टॉपर। आज ट्रेलर जिसने नहीं देखा है, इस लेक्चर के बाद जाकर देखना। कॉमर्स की टीम तैयार हो गई है। क्या कहते हो, साइंस और ह्यूमैनिटीज की टीम लाई जाए या नहीं लाई जाए? है ना, चलो लाई जाए। चलो भाई लाई जाएगी, फिर कोशिश करते हैं, बिल्कुल लाई जाएगी। अभी तुम्हें कुछ चीजें, कुछ और भी बड़े बड़े सरप्राइजेस हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। तो साथ में हम टेंशन नहीं लेनी है। एक दो बातें याद रखना कि देखो यार, तुम इतना ट्रस्ट करते हो नेक्स्ट टॉपर पे, हम पे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। और वो ट्रस्ट हम तोड़ेंगे नहीं, ना ही टूटने देंगे, है ना। मुझे मालूम है, जब 2-3 दिन ऐप नहीं चला, तुमने प्ले स्टोर की रेटिंग ही पूरी गिरा दी, है ना। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट जब ऐप चला तो तुम लोगों ने वो रेटिंग को वापस से इंक्रीज कर दिया, मुझे पता है यार, है ना। तो वो जो भरोसा है ना, वो टूटने नहीं देंगे। जब वो 2-3 दिन जब तुम्हारी क्लास नहीं चली थी ना, जैसा तुम फील कर रहे थे ना, उससे बहुत ज्यादा बेकार हम फील कर रहे थे। हम डेली रात रात को बैठ के चीजों को खत्म करने की, सॉर्ट करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और अब जाके चीजें सारी सही हो गई हैं। तो वही बात होती है यार, कुछ चीजों में समय लगता है, बट ट्रस्ट में हम हैं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ, है ना। तो ये आपका चैप्टर था। अब इस चैप्टर को समराइज करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें कुछ रिएक्शंस देखी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सवाल कहां से आते हैं? रिडॉक्स से बार बार, हर बार सवाल आपका पूछा जाता है। रिडॉक्स की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वहां से सवाल आता है। अब शुरू करते हैं क्या? अब शुरू करते हैं, बोलो भाई, कुछ करें? एपीएल खेला जाए क्या? प्रीमियर लीग खेला जाए क्या? आज आज उसका नाम बदल के पीपी कर दिया गया है, प्रशांत पॉइंट्स कर दिया गया है। बट अपने लिए तो वो क्या रहेगा? अपने लिए तो वो काट देते हैं भाई, है ना। आज पीपीटी वालों की काटी मैंने सैलरी। अब है प्रीमियर लीग, आज पीपीटी वालों की मैंने काटी सैलरी। ये जो नाम था ना, पीपी, प्रशांत पॉइंट, ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो कभी और बताऊंगा। ये मैं रखने वाला था पहले किसी चीज का नाम, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक तो सारे सरप्राइजेस बता देते हैं यार ये लोग, काटो इनको यार, सारे सरप्राइज रिवील कर दिए मेरे, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to a beaker containing of acidified potassium permanganate। पहला ही सवाल टफ आ गया है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बेटा? KMnO4 ये होता है। बोला जा रहा है FeSO4 को ऐड कर दिया गया है KMnO4 के साथ। फिर क्या बोला है? A light purple color of solution fades and finally disappears। Which of the following is the correct explanation for this observation? क्या लगता है बेटा इनमें से? पोल नहीं दूंगा, अगले क्वेश्चन में दूंगा। जल्दी 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 दिमाग लगाओ यार, इतना इतना भी मत करो, दिमाग लगाओ। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, उसको ऐड कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? जो लाइट पर्पल जो सोल्यूशन है ना, किसका कलर था?
ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था ना, ये धीरे 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 क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बी लिख रहे हैं, कुछ सी। भाई इतने अलग अलग आंसर तो मैं तो पहली बार देख रहा हूं। जल्दी सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। आ गया, आ गया, आ गया, सबका आ गया। क्या आंसर दिया है? बहुत सारे बच्चों ने ए दिया है। जिन जिन ने ए दिया है एकदम करेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने सी भी दिया है। सी आंसर क्यों दे रहे हो भाई? सी आंसर क्यों दे रहे हो? सी में क्या है? कलर डिसअपियर। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हायर लेवल का सवाल है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कभी कभार ऐसे सवाल ना एमसीक्यूज के अंदर तुम्हें दिमाग लगवाने के लिए पूछे जाते हैं। अब ये जो सवाल है ना, ये वैसे आप बाद में 11th 12th की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हो, टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, बट मैं आपको वैसे बता देता हूं कि इसमें होता क्या है ना। आप देखोगे ना तो ये जो KMnO4 था ना, ये क्या होता है? अब ये कॉन्सेप्ट पता है किस चैप्टर का है? सोचो। ये कॉन्सेप्ट है कार्बन एंड कंपाउंड का, इसलिए इस चैप्टर को यहां, इस क्वेश्चन को यहां पर लेकर आया हूं मैं, ताकि तुम्हें समझ आए। कभी कभार एमसीक्यू टफ आते हैं, याद करो। कार्बन एंड कंपाउंड जिसने पढ़ रखा है उसे याद होगा KMnO4 और K2Cr2O7 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आया? याद करो। कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ा था हमने KMnO4 K2Cr2O7 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस किस को याद है? जल्दी चैट के अंदर बताओ मुझे। याद है? बहुत बढ़िया। यानी ये जो दोनों होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये एक टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और एजेंट का काम क्या होता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। यानी क्या करता है? KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। सिंपल। यानी ये जो सवाल था ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था। जिसने पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखी है उसको क्लिक कर गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। हाँ ये था एकदम, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर? ये रहा। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, क्या होता है उसके अंदर? क्या एक्सचेंज ऑफ एटम होता है? क्या एटम एक्सचेंज हो जाते हैं? या एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं? या फिर प्रेसिपिटेट बनता है? या फिर एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड? क्या लगता है बेटा? क्या लग रहा है? जल्दी बताओ। ABCD जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, डन। डी, एकदम सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, वो तो हमें याद है भैया। उसके अलावा प्रेसिपिटेट बनता है किसके अंदर? इस रिएक्शन के अंदर। याद करो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते थे, क्या बनता था? बेरियम सल्फेट बन रहा है, याद आ रहा है, और NaCl बनता था। बेरियम सल्फेट जो था वो क्या था? एक प्रकार का प्रेसिपिटेट था, यानी सी भी है। उसके अलावा एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी डी और सी एकदम सेम है। इनसॉल्युबल सॉल्ट ही तो प्रेसिपिटेट होता है। तो BCD यानी डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मुझे पता है तुम सवाल देखकर ना तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें लग रहा है यार भैया थोड़े टफ सवाल लिया है, बट मैं जान पूछकर टफ सवाल लेकर आया हूं बेटा। क्यों? क्योंकि ना कभी कभार क्या होता है ना, इस चैप्टर में से सवाल MCQ में टफ आ जाते हैं और बच्चों को लगता है ओहो ओहो आसान आएंगे, बट नहीं, मैं तुम्हें रियलिटी चेक भी देता हूं। चलो जल्दी इसका आंसर दो। द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइन। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, ये रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इस रिएक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या?
इसमें हुआ क्या, एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है पता है हमें, और यहां पर कॉम्बिनेशन भी हो गया है बेटा, तो ए और बी दोनों आ गया है, तो इसका भी डी है, इसका भी आंसर क्या है, डी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी हो गया है और इसके अंदर हीट रिलीज होती है, पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अगला सवाल देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या होता है, एक तो उसमें क्या होता है, एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके अंदर दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा ए और एक आएगा डी, ये दो ऑप्शन आएंगे, है ना, ये दो ऑप्शन इसके अंदर आ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिडॉक्स है, एक बार दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है बेटा, दिमाग लगाओ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम क्या बात है, सही है सबका आंसर। बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं। देखो कैसे निकालते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। पहले को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं ना बेटा। पहले को देखो, क्या इसमें कुछ हो रहा है, क्या इसमें कुछ हो रहा है या फिर इसमें कुछ हो रहा है, एक बार ट्राई करके देखो ना, क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, क्या आ रहा है बच्चों का आंसर, कौन सा लग रहा है, मतलब पता है तुम्हें, आधे आधे आंसर आ रहे हैं, कोई बोल रहा है ए, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी, सबके आधे आधे आंसर आ रहे हैं, मतलब हद ही हो गई है। तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतना ज्यादा आधे आधे आंसर आ रहे हो किसी के ये तो मैं सच में पहली बार देख रहा हूं कि किसी के इतने ज्यादा आधे आधे आंसर आ रहे हो। बताओ, बच्चे बी लिख रहे हैं, कुछ सी भी लिख रहे हैं, अरे भाई तुमसे दिमाग नहीं लग पा रहा ना, मतलब भाई बी तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, बी कहां से, तुमने बी कहां से सोच के बनाया है, यहां पर तो हाइड्रोजन कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन नाम का तो कुछ है ही नहीं, तो बी कहां से सोच के लगाया। सिमिलरली ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है। बताओ, अब बच्चे ए और सी में कंफ्यूज हैं। आओ बेटा आज खेलें केवीसी, जिसने इसका आंसर सही दे दिया, जिसने इसका आंसर सही दे दिया उसको मिलेंगे आज, उसको कुछ नहीं मिलेगा वैसे तो, पर बोलने के लिए उसको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। क्या मिलेंगे बेटा, उसको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। बताओ जल्दी आज देखते हैं तुम में कितना है दिमाग, देखते हैं आज तुम्हारा। जल्दी, एक पोल दे दूं क्या, पोल दे दूं क्या, मजा नहीं आ रहा ऐसे, एक पोल आज, आज बेटा जिसने सही दिया उसको मेरी तरफ से मिठाइयां, मजा आ रहा है आज तो मुझे। आधे बच्चे ए जा रहे हैं, आधे बच्चे सी जा रहे हैं, बहुत 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 फनी चल रहा है आज तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ नेट पे देख लिया, अब सब सही लिख, नेट पे देख लिया बेटा, नेट पे देख लिया। देखो ऑब्वियस सी बात है, इसको देखो एक बार, इसको ध्यान से देखो, या फिर आप इसको देख लो। आप इसमें ध्यान से देखोगे ना तो इसमें हो क्या रहा है, यहां पर देखो क्लोरीन था और यहां पर हाइड्रोजन था। अब आप देखोगे ना तो क्लोरीन के साथ ना, अब क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन हट चुका है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हट गया है। वो किसके साथ जुड़ गया है, वो जुड़ गया है आपके, अरे बोलो यार, वो किसके साथ जुड़ा है, वो आपके जुड़ गया है सोडियम के साथ, वो जुड़ा है सोडियम के साथ, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर इस कंपाउंड को देखोगे, किसको, इस कंपाउंड को देखोगे, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हम OH की बात करते हैं, केवल और केवल OH की बात, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ गया है, मतलब इससे तो हाइड्रोजन हट गया और इसमें हाइड्रोजन क्या कर गया, जुड़ गया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ, इस वाले में देखना बेटा, ये OH को देखो, OH को, OH क्या बन गया, OH बन गया H2O, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया। और HCl को देखो, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, यहां से आपका हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन हट गया, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो गई। आपका सी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता सी ऑप्शन भी सही हो, सी ऑप्शन चेक करते हैं।
तो इसमें आप देख पा रहे हो कि आपका था बेरियम और यह था ऑक्सीजन, ये था हाइड्रोजन, ये क्या था, ये था आपका सल्फाइड। तो इसमें आप देखना क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि ये आपका इसके साथ जुड़ गया, तो इससे भी क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, हाइड्रोजन तो यहां पर भी रिमूव हो गया, ठीक है। मतलब इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक टाइप का क्या है, ये ऑक्सीडेशन तो हुआ है, यहां पर क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन तो हुआ है। अब इसकी बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आप ध्यान से देखोगे कि जो ऑक्सीजन था ये था O2, क्या था, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है H2O। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़े हैं तो बेटा सी वाला जो है आपका वो रिडॉक्स नहीं कहलाएगा। आंसर विल बी ए, यस आंसर विल बी ए, हां जी आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। इसमें क्या बना है फाइनली, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं बेटा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो गए ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो गए, तो उसको अपन ट्रीट नहीं कर सकते एज रिडॉक्स, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा, ठीक है, आ गया समझ में। अब भी बच्चे, आधे बच्चे सी लिख रहे हैं, आधे ए लिख रहे हैं, जिन जिनने ए लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार जोरदार तालियां बज जाए कि तुमने इसको ढूंढ लिया कि ए जो है वो क्या है, आपका एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या बात है, सही है, ए होगा बेटा, इसमें नहीं होगा, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन है अलग से। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। तो आप जीत गए हैं 5 करोड़ रुपए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या था सवाल, एक मिनट इसको खोलो तो, अरे क्या हो गया भाई, हाँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, What does the color of copper sulfate solution change when the iron nail is dipped in it? क्या कलर हो जाता है कॉपर सल्फेट का, बताओ, आयरन नेल को डुबाने के बाद क्या हो जाता है कलर, सोचो, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लूइश, और जो हम आयरन नेल को डालते हैं तो थोड़ा ग्रीनिश कलर का हो जाता है, और जो आयरन नेल होता है वो कैसा हो जाता है, वो थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, ब्राउन कलर का हो जाता है। डन डन, चलिए 7 करोड़ बच्चे लिख रहे हैं 7 करोड़ जीत चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं तुम्हें, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, अरे आंसर तो है ही सही यार, रुको, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, आंसर मत देखना बेटा, आंसर तुम आंसर देख लोगे यार, रुको ऐसे करता हूं, हाँ अब ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड एक्स, if the burning of ribbon is now placed in the atmosphere of nitrogen it continues to burn and forms a compound Y। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी इसमें भी दिमाग लगा लो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको अपन बोलेंगे HW, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, अरे यार आंसर दिख जाता है बार बार, बच्चे कह रहे हैं अब तो दिख गया आंसर बच्चे कह रहे हैं अब तो दिख गया आंसर, अब क्या भैया अब तो दिख गया आंसर, मैंने कहा सुन मेरी बात, आंसर अब तो देख ही ले, देख क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दूसरे केस में क्या बोला कि अब हमने ऑक्सीजन नहीं दी, अब हमने नाइट्रोजन गैस दी, जब भी मैग्नीशियम नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो पता है क्या बनाएगा, वो बनाएगा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्या बनाएगा मैग्नीशियम, जब नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा आपका मैग्नीशियम, क्या बेटा, नाइट्रेट, Mg3N2, ये होता है मैग्नीशियम, ठीक है, ये होता है आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड, सॉरी नाइट्रेट नहीं नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है Mg3N2। डन, बच्चे कह रहे हैं अब तो आंसर दिख गया, क्या करें हम, अब तो दिख गया भैया कितने गलत लोग हो। अब अगला क्वेश्चन दूंगा, रुको होमवर्क, रुक जाओ, इसको ये तो नहीं दिख पाए, अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो बट फिर भी ये दूंगा, ये रहा तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, जिंक लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट कॉपर डज नॉट, एक्सप्लेन व्हाई, आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है, बताओ भाई, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट बंद है, हाँ तो तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बंद है, भाई बच्चे कैसे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके फिर बैच को डाल देंगे कहीं पर,
फिर दूसरे बच्चे बोलेंगे भैया उसने बैच लीक कर दिया आपका, देखो ना भैया कुछ। तो मैंने कहा कि स्क्रीनशॉट अभी बंद करा देते हैं। चलो डन हो गया। चलिए तो ये था आपका ये चैप्टर पूरा, इन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बी रिएक्टेंट दैट स्टार्ट्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखेंगे बेटा कि ये जो चैप्टर था इसमें से सवाल आते ही आते हैं। कहां कहां से आते हैं वो भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में। जिसने नहीं देखा था लेक्चर नंबर 1 आज ही देख लेना। इसकी पिछले चैप्टर की जो आपकी, अच्छा इस चैप्टर की भी जो NYQ है वो शायद अपलोड हो गए होंगे, नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो आज रात तक हो जाएंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, एक फिक्स शेड्यूल बना लो, डेली का काम डेली करना है। मुझे मालूम है प्री बोर्ड चल रहे हैं बेटा, मैंने उस दिन भी कहा था थोड़ा सा कम समय दो प्री बोर्ड में, डेली का काम डेली करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते चलो बस। मैं सच बता रहा हूं, लेक्चर देखा, NYQ सॉल्व करे, इससे ऊपर तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं ये बात, बस इतना इतना कर लोगे काम हो जाएगा, डन हो जाएगा पूरा। ठीक है चलो आज की कक्षा को खत्म करते हैं, मैं भी जाता हूं खाना खाता हूं। ओहो अभी तो कहां खाना खा पाऊंगा, अभी तो कहां खाना खा पाऊंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, है ना। चलिए आज के सेशन को एंड, पोल पोल बेटा कल की क्लास में लूंगा, है ना। आज की क्लास में पोल नहीं लिए, है ना। आज वैसे ही क्वेश्चन टफ थे, फिर तुम पोल में सही आंसर देते नहीं तो फिर तुम कहते भैया हमारे तो आंसर ही नहीं आ रहे हैं सही, तुम डिमोटिवेट हो जाते, इसलिए पोल नहीं लिया। चलो ऑन दिस नोट टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, चलो बाय 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 बाय।